हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है चैनल में आपका एक बार फिर से। तो डियर फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड ऑन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। इजी टॉपिक है, ठीक है। तो बेसिकली ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्क्रीन आप देख रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। द फर्स्ट वन इज यूजिंग वैक्यूम ट्यूब, देन ट्रांजिस्टर, आईसी, वीएलएसआई, यूएलएसआई। तो वन ऑन वन करके गो थ्रू करेंगे। ओके, तो रिसेंटली ना मैं सर्च कर रहा था इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो मुझे एक लिस्ट मिली जिसमें लिखा हुआ था यूजीसी की कंप्यूटर जनरेशन, नेटसेट की कंप्यूटर जनरेशन, देन पटवारी की कंप्यूटर जनरेशन, देन पुलिस डिपार्टमेंट की कंप्यूटर जनरेशन। मुझे लगा सबको मेल जा रहा है मुझे छोड़ के, और उसके चक्कर में मैंने पुलिस वाले लिंक पे क्लिक नहीं किया। मुझे लग रहा है पहली जनरेशन में पटे यूज हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो डेट कॉन्ट्राडिक्ट है, ठीक है। इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इवन एनसीईआरटी बुक की डेट पिक की है, बट स्टिल कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि जब भी इसके रिगार्डिंग डेट के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इन केस अगर पूछा भी जाएगा तो वो 1940 को कंसीडर किया जाता है। 1940 टू 1959 टू 1960 में फर्स्ट जनरेशन, तो उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। फिक्स नहीं है कि 1946 ही है। 1944 भी आ सकता है, 1948 भी आ सकता है। वो सारी डेट सही है, ठीक है। तो ओके, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है एनिएक। तो सी, पहली जनरेशन में इतना बड़ा कंप्यूटर होते थे, ठीक है। साइज ऑफ कंप्यूटर देखो, एक पूरी लैब के बराबर है। आज के टाइम में ना 50 कंप्यूटर्स फिट हो जाते हैं इसमें। तो सी, इतना बड़ा कंप्यूटर है तो 3-4 बंदे इसको ऑपरेट करने के लिए लगते थे उस टाइम, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब मैकेनिज्म। वो इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है, बट स्टिल एक माइनर सा ओवरव्यू पता होना चाहिए, ठीक है। टॉपिक है टॉपिक है हमारा ये, ठीक है। तो सी, एनिएक जो सिस्टम था ना हमारा, तो फर्स्ट सक्सेसफुल यूएस कंप्यूटर 20,000 वैक्यूम ट्यूब यूज करता था। 20,000। ओके, तो अप्लाइंग अ वोल्टेज, ये एक डायग्राम है, ठीक है। ये आपका वैक्यूम ट्यूब ऐसा होता है, ठीक है। घर पे बल्ब होता है ना, सेम। डिजाइन डिफरेंट है, कंसेप्ट वही है, ठीक है। ओके, तो एक बेसिक चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे एक बैटरी होती है और ये एक फिलामेंट है। आपके बल्ब में भी सेम फिलामेंट होता है, ठीक है। तो जैसे ये फिलामेंट बर्न होता है ना, तो यहाँ पे एक कैथोड प्लेट होती है, ठीक है। प्लेट, कैथोड लेयर होती है। 2 लेयर होती है वैक्यूम ट्यूब में, एक कैथोड और एक एनोड। जो कैथोड है ना, जैसे वो हीट अप होती है, सी सी कैथोड मेक्स हीट अप एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही वो हीट होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। फॉर नाउ भूल जाओ कि ये कुछ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता, और ये रहा आपका एनोड। तो पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ना ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा, 0 से 1 हो जाएगा। ये है वो मशीन लैंग्वेज जो हम बोलते हैं ना कि मशीन लैंग्वेज 0101, ठीक है। ये है वो। 0 था, जैसे सर्किट कंप्लीट होगा वो 1 हो जाएगी। पर एक्चुअली इस पे इतना कंट्रोल नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको हीट अप कम करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीज ना करे, ठीक है। तो एक नई इलेक्ट्रोड इन्होंने इंट्रोड्यूस की, जिसे हम बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। काइंड ऑफ एक नई प्लेट ऐड कर दी इन्होंने। तो ये एज ए काम करता है आपका स्विच प्लस एम्पलीफायर, ठीक है। तो इसका काम क्या है, जब ये हीट अप होता है ना, तो यहाँ पे कैथोड है, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ठीक है। तो अगर ये आपकी पॉजिटिव वोल्टेज है तो ये थ्रो कर देगा। जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको यहाँ से थ्रो करेगा एनोड पे, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपकी जो वोल्टेज है ना, वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, ठीक है। तो ये लेयर क्या करेगा, यहां से कैथोड जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना,
ये उन इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस नहीं करने देता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं करेंगे और एनोड तक नहीं पहुंचेंगे ना, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, तो वैल्यू आपकी 0 रहेगी। ठीक है, तो काइंड ऑफ इनपुट भी है ये, आप कंट्रोल कर सकते हो आप 0 1 को। ठीक है, और एम्पलीफायर भी है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये थ्रो करता है इस साइड को, एम्पलीफायर बढ़ाता है उसको। ठीक है, ओके, सो अभी है हमारा नेक्स्ट वन है फर्स्ट जनरेशन फैक्ट्स। ग्रेट। सी, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? राइट, वैक्यूम ट्यूब। ग्रेट। और फर्स्ट जनरेशन यूज क्या करती है? मशीन लैंग्वेज। सी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? फर्स्ट आपको ये भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो? वैक्यूम। वैक्यूम कौन सी जनरेशन में यूज की जाती है? फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो रिवर्स क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो खुद से बनाया करो। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इसमें यूज की जाती है आपकी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में। और आउटपुट स्टोरेज के लिए आपका यूज किया जाता है मैग्नेटिक टेप। रिमेंबर, पुराने टाइम में वो टेप होती थी रील वाली, ऐसे ऐसे। ठीक है, कैसेट डाल के, वो कैसेट गानों की, वही है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, एंड मैग्नेटिक ड्रम, ये आपका मैग्नेटिक ड्रम है जो कि आउटपुट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका इनपुट के लिए। इनपुट के लिए यूज किया जाता है पेपर टेप एंड पंच कार्ड। पंच कार्ड बहुत ही फेमस है, जो कि वैक्यूम ट्यूब के टाइम में यूज की जाती थी। ठीक है, पंच कार्ड भी पेपर है और ये भी काइंड ऑफ पेपर है, बट एक रील की फॉर्म में। डिजाइन सेम ही होता है इनका। जैसे पंच कार्ड में इनपुट प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही पेपर टेप में करवाते हैं, बट काइंड ऑफ एक रील होती है ये लंबी सी। ठीक है, स्लो एंड वेरी लार्ज इन साइज। आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो। सी, बहुत बड़ा साइज है इसका, एक रूम जैसा साइज है, तो डेफिनेटली स्लो होंगे। ठीक है, और जो एग्जाम्पल है वो मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्पल में ना एनियाक हो गया, यूनिवैक हो गया, एडवैक हो गया। ठीक है, ये इस जनरेशन के कंप्यूटर है। आप साथ में ये भी रिमेंबर कर सकते हो कि एनियाक की फुल फॉर्म, यूनिवैक की, एडवैक की। ठीक है, तो जो ये वैक्यूम ट्यूब है ना, तो ये क्रैश हो जाते थे बार बार। ठीक है, उस टाइम तो ये बार बार चेंज करना पड़ता था। सपोज करो कि ये कंप्यूटर है, तो अगर सपोज करो कि ये 10 आवर, एक दिन में 10 घंटे रनिंग पे है ना, तो 5 घंटे तो ये मेंटेनेंस पे ही रहता था। कभी वैक्यूम ट्यूब टूट रहा है, कभी क्या टूट रहा है, कभी क्या, तो 5 घंटे तो ये मेंटेनेंस पे रहता था, और जो रिमेनिंग 5 है उसमें ये वर्किंग करता था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन है आपका ट्रांजिस्टर। ठीक है, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, 1959 से 1965। सी, पहली जनरेशन के कंपैरिजन में इसका कंप्यूटर साइज बहुत छोटा है। ठीक है, तो बीजेटी ट्रांजिस्टर डायग्राम, एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम बेसिक सा गो थ्रू करेंगे कि ट्रांजिस्टर है क्या। ठीक है, ट्रांजिस्टर आपने ऐसे देखा होगा कि ऐसे 3 पाइप जैसे होती हैं। ठीक है, एमीटर, बेस, कलेक्टर, तो वो ये है। सी, ट्रांजिस्टर जो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ था ना, बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। बहुत बड़ी इन्वेंशन वो इसलिए कि आप स्टिल फिफ्थ जनरेशन तक आप इसको यूज कर रहे हो। इसके बाद कोई मतलब मटेरियल या कंपोनेंट इन्वेंट नहीं हुआ है, इसी को यूज कर रहे हैं फिफ्थ तक, अप टू फिफ्थ तक। तो ये बहुत बड़ी इन्वेंशन थी कंप्यूटर की हिस्ट्री में। सपोज करो कि ये वाला कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये रहा आपका एमीटर, ये रहा आपका बेस, और ये रहा आपका कलेक्टर। एमीटर में जो इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग होती है ना, वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कलेक्टर। तो ये आपके होल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जो एमिटर है वो एज ए फॉरवर्ड बायस काम करता है, और ये करता है आपका काम रिवर्स बायस। मीन्स दोनों का करंट इस साइड को फ्लो हो रहा है। अगर दोनों का करंट इस साइड को फ्लो हो रहा है तो वो सर्किट कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो 0 1 1 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगा। इवन आप बैटरी को चेंज भी कर दोगे तो एक रिवर्स रहेगा और एक फॉरवर्ड रहेगा, ऐसे में ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको वर्किंग करने के लिए हमने एक इंट्रोड्यूस किया, एक छोटी सी बैटरी और यूज करी हमने, एक छोटा सा कनेक्शन और दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा,
अब इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि पॉजिटिव यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इस साइड को, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है ना आपके वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से आएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड जाएंगे, ठीक है। ये आपका डिप्लेशन लेयर होता है। तो यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन ना इस साइड को जाएंगे। तो अब जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन एक काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सोच लो कि आप यहाँ पे खड़े और आप जोर से पत्थर मार रहे हो साइड को, ठीक है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी ना तो आप एकदम जोर से पत्थर मारोगे। अगर सपोज करो पहले काइनेटिक एनर्जी बहुत कम थी, ठीक है, तो आपका पत्थर यहाँ तक पहुँच रहा था, तो ये यहाँ से चला जाएगा। अगेन आपका पत्थर यहाँ तक पहुँच रहा है, बट अब काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी ना, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन में। तो ये पास हो जाते हैं इस वाले डायरेक्शन को। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे ना तो सर्किट का फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक बेसिक सा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो एक बेसिक ओवरव्यू ताकि आइडिया लगे कि ओके ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ये जो आपका बेस है ना इसकी डोपिंग कम की जाती है। डोपिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, देखो कितने सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कम है, तो यहाँ होल्स है ना, होल्स की डोपिंग भी कम रखी जाती है, क्योंकि अगर होल्स की डोपिंग आप ज़्यादा रखोगे ना तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ आएंगे, इलेक्ट्रॉन और जब होल एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़े यहाँ से यहाँ इस साइड चले जाएंगे और थोड़े डिसअपियर हो जाएंगे, तो यहाँ कुछ भी नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो इसकी डोपिंग इसलिए कम रखी होती है। ओके, तो नेक्स्ट वन है आपका फैक्ट्स। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस हो गई है, ठीक है, ये भी यूज की जाती है। और स्टोरेज पर्पज से मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप यूज की जाती है, ठीक है। और इनपुट के लिए मैग्नेटिक टेप और पंच गार्ड, ठीक है। साइज में आपने चेक किया होगा कि स्मॉलर हो गया है पहले से, तो डेफिनेटली अगर साइज स्मॉल है तो अब जो पावर है वो भी लेस कंज्यूम करेगा, ठीक है। और एग्जांपल इसके हैं PDP-8 और दोज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 टू 1972, ठीक है। देखो साइज काफी हद तक कॉम्पैक्ट हो चुका है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वन है थर्ड जनरेशन में यूज क्या हो रहा है। सी, थर्ड जनरेशन आर्किटेक्चर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ IC, इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर। यस, थर्ड जनरेशन में यूज होता है IC, बट बिहाइंड द टेक्नोलॉजी स्टिल यूजिंग ट्रांजिस्टर। IC इंटीग्रेटेड सर्किट जो बना होता है वो आपका बनता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन किन से बनता है आपका, रेत से। रेत से सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन फिल्टर आउट किया जाता है, ठीक है। उससे बनती है आपकी चिप, और उस चिप पे बनते हैं आपके ट्रांजिस्टर। सी, ये पिक्चर है, ये आपकी चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। और इस पे सी, इसको हम नेक्ड आई देख नहीं सकते नॉर्मली अपनी आईज से, इस पे ट्रांजिस्टर को कभी देख नहीं सकते, ठीक है। तो एक्चुअल में ये ऐसे है। सी, ये पिक्चर देख रहे हो आप, ये है ट्रांजिस्टर्स। जूम करके देखोगे तो ये रहे आपके ट्रांजिस्टर। तो ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आप चेक करोगे तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आप चेक करोगे कि तो एक जस्ट एक नेम है, क्योंकि फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में स्टिल यूजिंग ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को अब क्वांटिटी में यूज किया जा रहा है, पहले वो कम ट्रांजिस्टर यूज कर पा रहे थे, अब बहुत ज़्यादा, ठीक है। और प्लस एक जो ये सिलिकॉन का इन्वेंट हुआ एक चिप, उसके ऊपर ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये आपके ट्रांजिस्टर्स हैं इस सर्किट पे, और ये आपको जूम करके दिखाया है, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट है आपका, तो थर्ड जनरेशन जो है वो आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करता है। सेकंड, वो हाई लेवल लैंग्वेज भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गई हैं सारी आपकी, C++।
जावा, ठीक है। और जो इसका आउटपुट डिवाइस है स्टोरेज, वो है लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप प्लस डिस्क, ठीक है। इनपुट के लिए मैग्नेटिक टेप यूज की जाती है। मॉनिटर, कीबोर्ड और प्रिंटर अब थर्ड जनरेशन में पिक्चर में आ चुके हैं। तो बेस्ड ऑन इसके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्मॉलर इन साइज, आपने साइज चेक किया अभी, ठीक है। तो साइज में काफ़ी हद तक छोटे हो गए हैं। तो डेफिनेटली कोई चीज़ छोटी है तो वो लेस पावर कंज्यूम करती है, ठीक है। एग्जांपल इसके रहे आपके IBM 360, IBM 370, PDP-11, सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, 72 से लेके 80 तक, एकदम लैपटॉप जैसे कॉम्पैक्ट हो गया आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ओके। VLSI, very large scale integrated circuit, are used as a microprocessor in the generation. A microprocessor chip is made from hundred of integrated circuits. See, डेफिनेशन में क्लियर कर दिया उन्होंने कि कोई भी नया मटेरियल यूज नहीं हुआ है, स्टिल ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, बट क्या बोल रहे हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन हुई है एक बहुत बड़े स्केल पर। किसके रिगार्डिंग? ट्रांजिस्टर के रिगार्डिंग। कहाँ पर? एक चिप पे। ये एक सेंटेंस है, कोई मटेरियल का नाम नहीं है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले वो सपोज करो 1000 ट्रांजिस्टर ही यूज कर पा रहे थे, अब उन्होंने 1 लाख ट्रांजिस्टर सेम चिप पे यूज करना शुरू कर दिया। बस यही इन्वेंट किया उन्होंने, एनहांस किया है उन्होंने खुद को, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन में आपके मल्टीपल हाई लेवल लैंग्वेज यूज हो रही हैं, बेसिक, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रन, सी एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका ओके फोर्थ फैक्ट क्या है? फैक्ट, जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी अब यूज हो रही है इसमें, रैम होगी आपकी, रोम होगी, वो फोर्थ जनरेशन में शुरू हुआ है, ठीक है। इनपुट के लिए पॉइंटिंग डिवाइस हो गया आपके, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, सारे यूज हो रहे हैं, ठीक है। साइज इसका और कॉम्पैक्ट हो चुका है, डेफिनेटली लेस पावर कंज्यूम करेगा अभी और। एग्जाम्पल्स आर दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट हुआ आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, 1980 टू प्रेजेंट। तो सिस्टम तो आप देख ही सकते हो, एकदम स्मार्ट वर्क हो रहा है आजकल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन है फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन में आप चेक करोगे ना, तो माइक्रो प्रोसेसर चिप हैविंग अ 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। फिफ्थ जनरेशन स्टिल ट्रांजिस्टर यूज कर रही है, बट अब ट्रांजिस्टर को बहुत ही बड़ी बल्क में यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल पे वो यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन हो रखी है। अभी आप बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर सेम चिप पे यूज कर सकते हो, तभी तो इतनी परफॉर्मेंस बढ़ी है, ठीक है। तो एप्पल की सीरी होगी, फिर कटोना हो गया, फिर गूगल सर्च इंजन हो गया। सी आपका जो अमेजन का नहीं है, अमेजन का वो एलेक्सा है आपकी, ठीक है। एलेक्सा प्लीज स्विच ऑन द AC करके ऐड भी आ रही है आजकल, ठीक है। तो वो उसके गुड एग्जाम्पल हैं आपके 5वीं जनरेशन के। आइदर एलोन मस्क को जानते होंगे, ठीक है, तो टेस्ला का जो मालिक है, एकदम मतलब वो जो टेस्ला की गाड़ियां हैं वो सारी की सारी फिफ्थ जनरेशन का एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, फिफ्थ जनरेशन फैक्ट, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज, तो वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ही कर रहा है, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज कर रहा है इनडायरेक्टली बोले तो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि आपको वॉइस रिकॉग्नाइजेशन बाद चला हुआ है, अभी आपको कीबोर्ड पे बैठने की जरूरत नहीं होती, जब बटन ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बोलते हो और काम हो जाते हैं। प्लीज स्विच ऑन द AC, प्लीज स्विच ऑन द लाइट, वॉइस से हो रहा है सारा, ठीक है। इनपुट के लिए वैसे ट्रैक पैड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, पेन, स्पीच इनपुट रिकॉग्नाइज जो अभी बता रहा हूँ, ठीक है, वॉइस, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सारे यूज किए जाते हैं फिफ्थ जनरेशन में, ठीक है। पोर्टेबल एंड स्मॉल इन साइज, डेफिनेटली साइज बहुत ही पोर्टेबल हो चुका है इनका। एग्जाम्पल्स हैं आपके, डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप हो गए, टैबलेट हो गए, स्मार्टफोन, ये सारे 5वीं जनरेशन के हैं, ठीक है। तो ओके, रिसेंटली ना मैं जस्ट एक ना कहीं पे गो थ्रू कर रहा था, मैं चेक कर रहा था गूगल पे ना,
तो उस बंदे ने ना 5वीं जनरेशन के बाद लिखा हुआ है फ्यूचर जनरेशन 6th। 5वीं के बाद छठी आएगी भाई। और उसका फोकस ये नहीं है कि पहली से 5वीं में क्या है, छठी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो क्रैम। उस हिसाब से तो 7वीं और इम्पोर्टेंट हुई, 8वीं और भी इम्पोर्टेंट है, 9वीं तो ओए होए बात ही छोड़ दो। ऐसे करके आपको पता है 100 जनरेशन हो जाएंगे ना। उसके बाद कौन सी जनरेशन आएगी? हाँ, आपको पता नहीं होगा, मुझे पता। 101। और साथ में ना बंदे ने मतलब एकदम इम्प्रेस कर लिया, कंटेंट बड़ा सही है उसका। कंटेंट उसने इतना सही लिखा है ना, ऐसा लग रहा है कि 6th जनरेशन में ना हम लोगों को पावर्स मिलने वाली हैं। कोई शक्तिमान, कोई थैनोस, कोई स्पाइडरमैन, कोई सुपरमैन, कोई जाले छोड़ रहा है, कोई उड़ रहा है। सीरियसली उसने कंटेंट से इतना इम्प्रेस कर लिया, मैं ऐसे रीड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे लग रहा है पावर बंट चुकी है, हमें सिर्फ पता नहीं है। ट्राई करते रहो, क्या पता किस दिन उड़ जाओ। इंजॉय होता रहना चाहिए, साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, ठीक है। पढ़ने में भी मजा आता है। ओके, नेक्स्ट ये आपका एक बेसिक सा स्क्रीन है आपको। ये एआई है, गूगल सर्च पे जो हम एआई यूज करते हैं, राइट, ये वो है। नॉर्मली यूट्यूब पे मैंने जस्ट लिखा हाउ टू अर्न, बाकी आप देख सकते हो 1 करोड़ इन 1 मंथ। मैं वैसे 10,000 लिखने वाला था यहाँ सर्च में, फिर नहीं मैंने लिखा। 1 करोड़ कमाने का मौका हर कोई छोड़ता थोड़ी है। और मैंने इस लिंक पे क्लिक कर दिया। सॉरी, ऐसे ऐसे लिंक पे आप क्लिक नहीं करते हो, ये क्लिक करवा लेते हैं। वो डायलॉग सुना है, तो आया नहीं तो लाया गया है। ठीक है। ये बात अलग है कि मुझे अंदर जाके कुछ पता नहीं चला, अलग ही माहौल बना के रखा होता, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ये ट्रांजिस्टर का, ठीक है। एसएसआई स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में आपके 10 ट्रांजिस्टर ही होते थे, ठीक है। एमएसआई पे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में आपके होते थे 10 to 100 ट्रांजिस्टर। सेम एलएसआई, एलएसआई को हम थर्ड जनरेशन भी बोलते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, और जिसमें थे 100 to 10,000 ट्रांजिस्टर यूज करते थे हम इसमें। सेम वी एल एस आई, इंटीग्रेशन हो रही है, कुछ नया यूज नहीं हो रहा, सिर्फ इंटीग्रेशन हो रही है, एक बड़े स्केल पे, एक बहुत बड़े स्केल पे, एक बहुत बहुत बड़े स्केल पे, बड़े स्केल पे इंटीग्रेशन। इसको आप बोलोगे बहुत बड़े स्केल पे इंटीग्रेशन, और इसको बोलोगे बहुत बहुत बड़े स्केल पे इंटीग्रेशन। किस पे? और ये इंटीग्रेशन ट्रांजिस्टर पे, यूज ट्रांजिस्टर ही हो रहा है, बट यहाँ पे वो 10,000 ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर वो 1 लाख ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर 10 मिलियन ट्रांजिस्टर। तो इंटीग्रेशन हो रखी है, ठीक है। जैसे ये बताना चाहता हूँ मैं, सेकंड जनरेशन में हमारा ट्रांजिस्टर इन्वेंट हुआ है, और वो सबसे बड़ी इन्वेंशन है, वही यूज हो रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी जनरेशन में, राइट। सेकंड में थोड़े हो रहे थे, थर्ड में थोड़े ज़्यादा कर रहे थे, फोर्थ में और थोड़े ज़्यादा हो गए, फिफ्थ में और थोड़े ज़्यादा हो गए, ठीक है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। ये है वो स्मॉल स्केल, मीडियम, लार्ज, वेरी, अल्ट्रा, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।